हेलो डियर, आपका ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम। इस क्लास के अंदर हम जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं इनके ऊपर मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। उसके बाद एक मेंटल टेस्ट आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। अब एक आधे और पैटर्न जिनके ऊपर वो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, जो बचे खुचे हैं बेसिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ और उसके बाद आगे अगले टाइप के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ, आपने क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले इसको देखते हैं कि वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं कि नहीं, उसके बाद आपको आइडेंटिटीज से मैं आपको करवाऊंगा। तो वेरिएबल पहचानो पहले, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं। एक तो अल्फा हो गया, ये मत बोलना कि कोस अल्फा एक है साइन बीटा, नहीं, वेरिएबल है ये एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर एक एंगल है अल्फा। अब इस अल्फा के लिए साइन अल्फा ले लो, कोस अल्फा ले लो, टेन अल्फा ले लो, वो सब कुछ इस अल्फा के अकॉर्डिंग चल रहा है, सब कुछ इस एंगल के अकॉर्डिंग चल रहा है। हम ऐसा तो नहीं बोलते ना एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, एक्स की पावर 4 अलग वेरिएबल है, एक्स की पावर 3 अलग वेरिएबल है, नहीं, एक्स एक वेरिएबल है। अब उसके अंदर आप 4x क्यूब कर लो, 5x रेज़ टू पावर 4 कर लो, कुछ कर लो, एक्स एक वेरिएबल है। तो ऐसे ही यहाँ पर अल्फा एक वेरिएबल है। ठीक है भाई, तो क्या क्या वेरिएबल है। एक तो वेरिएबल है अल्फा, ठीक है, एक है बीटा, एक है एन, एक है एम। कितने वेरिएबल हैं? 4 वेरिएबल हैं। तो इक्वेशन कितनी है? 1 और 2, 2 इक्वेशन है। तो हम किन्हीं भी 2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 वेरिएबल की, बाकी के वेरिएबल अपने आप अपनी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दूं या एम एन की वैल्यू पुट कर दूं, बाकी के 2 वेरिएबल अपनी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करने में फ़ायदा है या एम या एन की वैल्यू पुट करने में फ़ायदा है? अगर आप एम और एन की वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा और बीटा एंगल हैं, क्या पता क्या बनेंगे, 53 डिग्री, 52 डिग्री, 51 डिग्री, 37.5 डिग्री, क्या पता क्या बन जाए एम और एन की उस वैल्यूज़ के लिए। तो आपको हर एक एंगल साइन 33 डिग्री तो याद है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एम और एन को नहीं मानेंगे, हम अपनी तरफ से अल्फा और बीटा को मानेंगे। एम और एन अपनी भले ही फिर कुछ भी वैल्यू लेते रहें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मान लूँगा, वैल्यू पुटिंग में बाद में भी आपको समझाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तो यूज़ कर ही सकते हैं। 45 डिग्री, ठीक, सबसे इजी वाला लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं 45 लूँगा तो कोस 45 साइन 45 सेम है, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 - 1 0, तो ये तो ले ही नहीं सकते, नॉट डिफाइंड आ रहा मामला। ठीक है भाई, 30 और 30 ले लें या 30 और 60 ले लें, हैं? कुछ अलग ही ट्राई करेंगे फिर। ठीक है, तो 30 और 30 लेके देख लेता हूँ, या फिर डायरेक्टली आप 30 और 60 लेके देख सकते हो। क्यों रिस्क लिया कि आपका सेम लेने पर फिर से गड़बड़ हो जाए। अल्फा मैंने 30 मान लिया, बीटा मैंने 60 मान लिया। ठीक है, अब रखते हैं कोस 30 दैट इज √3/2, साइन 60 √3/2, है ना, सेम है, दैट इज एन। एन की वैल्यू फिर से 1 आ गई, मतलब हद मचा रखी इस एन ने, 30 ही लेने में फ़ायदा था। ठीक है, कोस 30 √3/2, साइन 30 1/2, एन की वैल्यू आ गई। तो वैल्यू पुटिंग में ऐसा होता रहता है, आपने एक आधी वैल्यू पुट करी, हो सकता है पहली बार जो वैल्यू पुट करी उससे आंसर निकल जाए, या पहली बार जो वैल्यू पुट करी उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, बहुत ही नेचुरल सी बात है। कोस 30 इज √3/2, दोनों को 30 ले रखा है, और कोस 30, अच्छा अल्फा बीटा 30 ले रखे, तो एम इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पर। चलो जो भी है आप लिखते हैं, इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 1। एम इज इक्वल टू 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो ये तो 0 है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा यानी कि कोस स्क्वायर 30। तो कोस 30 इज इक्वल टू √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4, 3/4 हमें आंसर चाहिए। तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर पुट करूँ 1 - 2 बटे में -3, ये भी नहीं आएगा। 1 यहाँ पर पुट करूँगा तो 4/6, ये भी नहीं आएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक, एन की वैल्यू पुट करो, √3 का स्क्वायर 3, नीचे पुट करोगे तो 3 + 1 4, ऑप्शन डी। तो एक तो ये तरीका हो गया वैल्यू पुटिंग वाला। दूसरा तरीका देखो, अब हम आइडेंटिटी से करेंगे।
क्योंकि कहीं पर भी किसी भी नॉलेज की ज़रूरत पड़ सकती है हमें एग्जाम में, तो दोनों तरीके मैं आपको सिखाते हुए चलूँगा। ठीक, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कोस एक अल्फा है, बीटा है, एन है, अल्फा है, बीटा है, एम है। ठीक है, उसने कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू है वो एम और एन में गिवन है। ठीक है, 4 वेरिएबल थे, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू पूछ ली एम और एन में, अल्फा का कहीं नामो निशान नहीं है, यानी कि उसने अल्फा को खत्म किया है, अल्फा को खत्म कर दिया। तो अल्फा को खत्म करने के कई तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, कई क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले हमें अल्फा के टर्म में चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। कोस अल्फा इज इक्वल टू एन साइन बीटा। अब हमारा एक ही उद्देश्य है, अल्फा को खत्म करना। कोस अल्फा इज इक्वल टू एम कोस बीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी कोस अल्फा, यहाँ पर भी कोस अल्फा, तो क्यों ना दोनों कोस अल्फा की वैल्यू को इक्वेट कर दें। ठीक है, तो कोस अल्फा भी खत्म हो जाएगा इससे, एन साइन बीटा इज इक्वल टू एम कोस बीटा, कोस अल्फा खत्म हो गया। अब मुझे थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था, एन साइन बीटा इज इक्वल टू एम कोस बीटा। अब मुझे कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जैसे साइन हो गया, इसके अलावा कुछ और भी हो, सबको कोस में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। थोड़ा सा मन में करेंगे क्योंकि यहां पर जगह कम हो गई है। तो n से मल्टीप्लाई करूंगा तो n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस बीटा, उधर है एम स्क्वायर कोस बीटा। तो ये जो माइनस एन स्क्वायर कोस बीटा है, इसको उधर भेजूंगा तो प्लस एन स्क्वायर कोस बीटा, तो उधर हो जाएगा एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इधर क्या बच जाएगा, इधर सिर्फ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर बटे में उधर से कोस स्क्वायर बीटा कॉमन लिया, तो एम स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो समझ में आ गई बात। कभी कभी एक आधे एंगल को खत्म आपको करना पड़ता है, तो वो हम कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेट करने से हो रहा था, एक आधे और भी तरीके हो सकते हैं। ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो दोनों तरीकों से। सबसे पहले तो हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पास कितने वेरिएबल्स हैं, अल्फा, बीटा, ए और बी। बिकॉज अल्फा और बीटा एंगल हैं, तो समझदारी है इनकी वैल्यू पुट करने में, एंगल्स की। 30, 60, 45 जो हमारा दिल करेगा वो पुट करेंगे। ठीक है, ए और बी की कुछ भी वैल्यूज निकल आएंगी। उसके बाद जो हमने निकालना है उसकी वैल्यू मैं देखूंगा यहाँ पर बीटा पुट करके, और फिर मैं जैसे लास्ट क्वेश्चन को किया था ऐसे कर सकता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, उस तरीके से एक बार खुद करके देख लो। ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेडिशनल वे से करेंगे। तो साइन स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू चाहिए ए और बी में, यानी कि अल्फा फिर से खत्म करना है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे अल्फा खत्म होएगा। कोस अल्फा इज इक्वल टू ए कोस बीटा, यहां पर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। तो अल्फा को कैसे खत्म करूं, बताओ कैसे खत्म करूं ताकि अल्फा एंगल खत्म हो जाए। इक्वेट तो मैं कर नहीं सकता, एक काम कर सकता हूं, क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वो 1 आ जाएगा, और वो किसके बराबर होएगा, वो होएगा राइट साइड पर भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके मैंने ऐड कर दिया। तो बताओ अल्फा खत्म हुआ कि नहीं, अल्फा खत्म हो गया। अब निकाल लेंगे, हमें साइन स्क्वायर बीटा निकालना है, तो कोस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट करूंगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये नहीं रटवा सकता कि अल्फा ऐसे खत्म होगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। डायरेक्टली इक्वेट हो रहा है, कोई आइडेंटिटी लग रही है, क्या लग रहा है? या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन अल्फा है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर भी स्क्वायर कर लो, यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है और यहाँ पर जो फंक्शन है उनको सेम कर लो और इक्वेट कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उससे। ठीक है, वो स्किल भी आगे क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो साइन स्क्वायर बीटा निकालना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा।
तो ये जो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी, माइनस ही आएगा ना, आगे प्लस वाला है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, या फिर इस सारे को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, इस सारे को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो इस 1 को मैं उधर भेजूंगा तो उधर जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, माइनस का हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो ए स्क्वायर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको मैंने नीचे भेज दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक आधे स्टेप आपको ऐसे मेंटली करने आने चाहिए। दिस इज द आंसर। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे हम, नॉट ए बिग डील। नेक्स्ट बताओ, सोचो। देखो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कई बार एग्जामिनर कुछ ऐसी चीज़ों का क्यूब कर देता है और क्यूब को डिटेक्ट करना, रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अलजेब्रा में भी मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि अगर चीज़ों का क्यूब किया जाए तो आप कैसे पकड़ सकते हो, ठीक है। एक चीज़ बताई थी यहाँ पर, वो दिख रही है हमें कि कैसे हम पकड़ सकते हैं। स्क्वायर हम फिर भी जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन क्यूब मुश्किल हो जाता है ना। किसी भी एक्सप्रेशन का अगर क्यूब होएगा, ए प्लस बी का क्यूब होएगा, तो हमारे पास होएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दो चीज़ों का तो हमें डायरेक्टली क्यूब दिखेगा, ये भी इजी चीज़ है चीज़ों का क्यूब दिखना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो टर्म्स के अंदर हमें 3 दिखेगा अगर ये वाली फॉर्म है तो, अदरवाइज ये वाली भी फॉर्म होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, डेफिनेटली ये भी होती है। एक बड़ा सा टर्म दिखेगा, उसके साथ 3 दिखेगा, ठीक है, 2 का क्यूब दिखेगा। तो कई बार ये वाली फॉर्म यूज होती है, कई बार ये वाली फॉर्म यूज होती है। तो यहां पर आपको 2 3 दिख रहे हैं, आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, 2 3 दिख रहे हैं, हाँ। तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं, ये किसी चीज का क्यूब है, हाँ जी ये क्यूब है, ये cos 4a का क्यूब है। ये किसी चीज का क्यूब है, 4 टर्म होते हैं क्यूब में, 1 2 3 4, ठीक है। ये cos स्क्वायर a का क्यूब है। अब इसको देखो, ये क्या होगा 3a स्क्वायर b, तो 3 तो हाँ यहाँ पर हो गया, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगी पावर कोस की, और b में 2 है, 8 और 2 10 पावर हो रही है। 3ab स्क्वायर, a के अंदर कोस की पावर 4 है, b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, पावर 8 हो रही है। तो मैं यहाँ पर आपको रटवा नहीं रहा, टेक्निक बता रहा हूँ। 2 3 दिख रहे हैं, अलजेब्रा में कई बार ऐसा होता है 2 3 दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों का क्यूब दिख रहा है, तो ईजी रहेगा आपको पहचानने में क्यूब को, ठीक है मेरे भाई। इसको यहाँ पर लिखा रहने देते हैं, बाद में आपको एनोटेशन में मिल जाएगा। तो ये जो है ये अपना बन रहा है cos 4a प्लस cos स्क्वायर a का क्यूब, और आगे ये एक्स्ट्रा रखा है cos 4a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है। अब हम देखते हैं गिवन क्या है। तो ये चीज़ तो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ कि साइन स्क्वायर a के अंदर कुछ जोड़ रखा है और 1 आ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ये cos स्क्वायर a के बराबर है। cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन a, उस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करोगे तो साइन स्क्वायर a में cos स्क्वायर a जोड़ने पर 1 आता है, यानी कि इसकी वैल्यू cos स्क्वायर a के बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, देखो मैं जनरली इस 4 वाले को छोटा करने की कोशिश करता हूँ, स्क्वायर वाले को तो हम काबू में ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ तो cos 4a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a, आप बोलोगे जी हाँ सर, तो बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, cos 4a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1। ऐसे ही इसकी जगह रखोगे आप क्या, साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो आंसर इज इक्वल टू 2। क्या हम इसको रट रहे हैं? नहीं, ये चीज़ पहचानने में आपको आनी चाहिए कि अच्छा 2 3 दिखते हैं, 4 टर्म होते हैं, और 2 टर्म जो है कुछ वैल्यूज के क्यूब होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप पहली बार नहीं कर पाए तो दिल छोटा नहीं करना, ठीक है, अगली बार तो कर पाओगे। एग्जाम में तो आपको तैयार करके मैं भेजूंगा, इसको देखो देखो पहचान पा रहे हो कि नहीं। और टिपिकल क्वेश्चन है, एक बार कर लिया उसके बाद आपको आ रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे से बहुत जल्दी ही पहचान जाओगे। तो फिर से किसी चीज़ का क्यूब है, यहाँ पर एक 3 है, फिर से एक 3 है 2 टर्म के अंदर, फिर ये भी किसी चीज़ का क्यूब है,
तो डेफिनेटली एक बार हम चेक तो कर ही सकते हैं। हाँ, अगर सीधा यही क्वेश्चन आ जाए तो चेक भी क्यों करना है। तो ये जो है ये sin 4 का क्यूब है, sin 4a का क्यूब है, ये sin 2a का क्यूब है, ये इसका क्यूब है, और आगे ये जो है ये है ही है, फिर से वही मामला होगा। ठीक है, तो अगर हम कुछ चीज़ों को याद भी कर रहे हैं तो उसके पीछे कोशिश करेंगे कि लॉजिक से याद करें, इस तरीके से याद करें कि सिर्फ रटा हुआ फील ना हो, हमने चीज़ को समझा है। जब तक बिल्कुल ही मजबूरी ना होगी, बिल्कुल ही भैया ये तो रटना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम की अगर वो भी ज़रूरत होगी तो वो भी हम करेंगे, ऐसी बात तो है नहीं। ठीक है, तो देखो कोस स्क्वायर ए के अंदर क्या जोड़ दूँ कि 1 आ जाए, तो इसका मतलब भैया ये साइन स्क्वायर ए के बराबर है। इट मीन्स साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस ए, ये साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो साइन 4a दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन 4a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। तो बस रख देते हैं अब साइन 4a की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 + 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज ऑप्शन सी। एक और बताऊं, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, जिसको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है उसको पता चलेगा कि हाँ ये मामला करते हैं। ठीक है, जिसको ये पता है कि 12, 10, 8, 6, ठीक है 12, 10, 8, 6 पावर्स देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पकड़ने के लिए 3 और 3 भी नहीं है, यहाँ पर पकड़ने के लिए ये ज़रूर है कि ये क्यूब है, ये क्यूब है। हाँ, अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ पाओगे क्योंकि पहले हम देख चुके हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन है, ठीक है, यहाँ पर कोस है, या तो हमने इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या उसको कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको तो कोस में मैं कन्वर्ट करूँ कैसे, ये ए बी ये जो हैं इनकी वैल्यूज़ मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इसी को साइन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कोस स्क्वायर ए के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि 1 आ जाए, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये जो है ये साइन स्क्वायर ए के बराबर है भाई, तो इट मीन्स साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस ए। ठीक है, उसने जो क्यूब किया है उसने वो कोस का क्यूब नहीं किया, उसने साइन का क्यूब किया है। तो मैं साइन के टर्म में इस चीज़ को, जो भी हमारे पास गिवन है उसको साइन के टर्म में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस ए, कोस ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर ए, तो कोस ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अगर इधर स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी साइन 4a, कोस 4a की वैल्यू, सॉरी कोस स्क्वायर ए की वैल्यू। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये कोस में गिवन है इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोस में गिवन है उसको मैं साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मामला साइन में गिवन है। तो ये मेरे पास आ गया और इसी का क्यूब कर रखा है यहाँ पर, आपको पता है। ठीक है, अगर मैं इसका क्यूब करूँगा दोनों तरफ तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इसका क्यूब पहले लिखा हुआ है साइन 12a प्लस 3 साइन a स्क्वायर b, तो 3 साइन 10a प्लस 3 साइन 8a प्लस साइन 6a इज इक्वल टू 1, -1 इज इक्वल टू 0, तो -1 में इधर ले आया, -1 इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ मैं इसको इक्वेट करूंगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 3, c की वैल्यू आ जाएगी 3 और d की वैल्यू आ जाएगी 1। ये भी लिख रखा है ना, हाँ जी। क्या पूछा है, a प्लस b, तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई c + d, 3 + 1, आंसर इज 1, सो ऑप्शन डी। क्लियर है, तो इस पैटर्न को तो नहीं भूलोगे, वो बार बार अगर इसको रिपीट कर रहा है तो याद करवा दिया होगा मैंने, है ये देखो, जब जब भी वो कैसे कैसे उसने अब तक क्यूब यूज़ किए हैं, क्या क्या वो कर रहा है, वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी क्यूब दिखा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि किसी ने किसी चीज़ का क्यूब किया है, फिर से क्यूब किया है और 3 भी दिख गया। अब की बार उसने ये वाला पैटर्न यूज़ किया है, a³ + b³ + 3ab × a + b
माइनस वाला है, मतलब ये वाला पैटर्न है। तो कई बार आपको 3 1 भी दिखेगा। अगर दो चीज़ों का क्यूब दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो एटलीस्ट एक बार तो ये होना चाहिए कि क्या मामला है, एक बार देखें, क्यूब तो नहीं कर रखा। तो देखो ये जो ऊपर है ये मामला, ये है भाई साहब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जो a माइनस बी आएगा आगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है, इसलिए यहां पर वो लिखा नहीं उसने, वो 1 होता है। प्लस में 1 डिवाइडेड बाई, अब नीचे क्या मामला है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो a4 माइनस b4, मन ही मन में करने की कोशिश करिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस चीज़ को बार बार यूज़ कर रहा है तो हम ये चीज़ें रटेंगे नहीं, मन में एक सेकंड में हो जाती हैं। तो ये होएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाता है 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 हो ही गया, मन ही मन में हम कर सकते हैं। ओके सर, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा से एक प्लस का साइन स्क्वायर थीटा गया, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो फिर से 1 हो गया, और आगे प्लस में 2 है, तो 1 + 2 3, नीचे तो 3 आ गया मेरे भाई। और ये क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, 1 का क्यूब 1, 1 + 1 2, 2/3। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब इतना लिखने का क्वेश्चन नहीं है, सोचने का क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा हमें, दिमाग में चीज़ें करेंगे और शांति से करेंगे, जल्दबाजी से नहीं करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा इसको 10 सेकंड में निकाल दो, क्यों निकाल दो भाई 10 सेकंड में, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 2/3 की जगह पता नहीं 4/3 मार के आ जाओगे, क्या फ़ायदा फिर। क्वेश्चन जल्दी निकालने के नंबर नहीं है, ठीक निकालने के नंबर है। कंप्यूटर ही नहीं बोलता वाह बेटा आधे सेकंड में कर दिया, दो इसको पूरे नंबर ना, ठीक करो। तो हमारी प्रायोरिटी ठीक करना होगी, ना कि जल्दी करना। फर्स्ट प्रायोरिटी ठीक करना, सेकंड प्रायोरिटी जल्दी करना। जब हम ठीक कर करके बार बार ठीक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो टाइम भी कम लगने लग जाएगा। बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ठीक करना। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर मैं इस पूरे को ए मानूं और इस पूरे को बी मानूं, तो अपने पास है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे होता है। तो ठीक है जी, ये CHSL में पूछा, हाँ CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं ए प्लस बी निकाल रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, आप बोलेंगे जी हाँ सर, तो ये इधर मल्टीप्लाई होएगा, ये उधर मल्टीप्लाई होएगा। तो ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर पी। ओके, इसको अगर मैं उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस में 1 माइनस 4 को स्क्वायर पी। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है। एक तो हम इसको वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, आप पी की वैल्यू पुट कर लो, 30 पुट कर लो, 60 पुट कर लो, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अब अगर आप ध्यान से देखो तो 3 और 1 4 माइनस, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो अंदर है साइन स्क्वायर पी प्लस कोस स्क्वायर पी। ये क्या है 1, तो 4 माइनस 4 0। अगर ये 0 आ गया तो 0 के बटे में कुछ भी कर लो ये 0 ही रहेगा, और आगे गुणा में भी कुछ भी कर लो ये 0 ही रहेगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो हमें करना ही क्यों आगे, ऑप्शन है इसलिए आंसर। आगे करने को हम कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी आए 0 के गुणा में कुछ भी होएगा तो 0 ही होएगा, तो आगे करना ही क्यों हमें, अदरवाइज हम वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट ये बताओ भाई, ये CDS में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके दिमाग को चलवाना चाह रहा हूँ मैं, इसलिए लिया है। देखो अदरवाइज वैल्यू वगैरह पुट करके भी, मतलब कई तरीके होते हैं क्वेश्चन के, मैं आइडेंटिटीज से आपसे करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हम दिमाग दौड़ाएंगे तो हम वहाँ पर दिमाग दौड़ा पाएंगे, यहाँ पर चीज़ों से बचेंगे तो फिर वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो सोचो कैसे करें, क्या स्ट्राइक हो रहा है आपको देख के इसे,
करने को तो वैसे कई तरीकों से हो सकता है। यहाँ पर मुझे a माइनस बी दिख रहा है, a माइनस बी इंटू समथिंग, ठीक है ट्राई करते हैं। अगर ये a माइनस बी है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में जनरली क्या होता है, आगे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में बन रहा है क्या, देखो आगे माइनस का ए बी है, ठीक है, बट फिर भी देखो हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्टली सोल्व नहीं कर रहा, देखो ठीक है। अगर ये a माइनस बी है तो यहाँ पर a स्क्वायर होना चाहिए था, यानी कि साइन 4x कोस 4x वो यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। इस वन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वन को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ जी सर लिख सकते हैं, बट फिर भी पावर 4 नहीं आई ना, मुझे तो पावर 4 चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था साइन की पावर 4x, यहाँ पर होना चाहिए था कोस की पावर 4x, और हाँ एक और शर्त है, यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए था, वो भी है नहीं। तो इस वन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन रोज रोज नहीं आते कि रोज रोज ऐसे करने पड़ते हैं, बट आते हैं तो हमें करने पड़ेंगे। क्या पता यही एक ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में ही आ जाए, फिर अलजेब्रा और बाकी में आसान आएंगे। अगर आपके 30 में से 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं तो किसी भी चैप्टर में आ सकते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन ठीक ठाक आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इसको लिखते हैं, देखो यहाँ पर क्या होएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। देखो आप खुद ही देख लोगे, जितना मैं लिख रहा हूँ इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। इस वन को अगर मैं ऐसे लिखूँ और इसको खोलूँ तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस कोस 4x प्लस 2ab। तो यहाँ पर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, तो एक प्लस का बच जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर 2ab आएगा, यहाँ पर माइनस का ab है, तो ये बच जाएगा मेरे भाई। तो अब ये क्या है, a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो दिस इज इक्वल टू साइन 2x का क्यूब साइन 6x माइनस कोस 6x, ठीक क्लियर है, हाँ है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर वो अलजेब्रा यूज करेगा तो उसके क्वेश्चंस उठाए हैं, जिस टाइप के उसने पूछे हैं एग्जामिनर ने ठीक ठाक से, वो यहाँ पर मैंने उठाए। ये बताओ क्यूब वाले खत्म हो गए क्या, चलो आगे देखते हैं। ये भी एक काफ़ी पहले पूछा गया क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो बताओ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इज इक्वल टू कुछ भी मान लूँगा, इज इक्वल टू मान लो के, तो ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने मन ही मन में ऐसे मान लिया 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। टिपिकल क्वेश्चन है, फर्स्ट बार में स्ट्राइक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हमेशा स्ट्राइक होएगा। इज इक्वल टू के 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा इक्वल टू के। मैंने दोनों को के बराबर माना है, गुणा कर दो दोनों की, तो दोनों की गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू के स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो के की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों बराबर है और दोनों को मैंने के बराबर मानना था, इन्हीं की वैल्यू वो पूछ रहा था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, दिस इज कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। मैं बोल रहा हूँ ना टिपिकल क्वेश्चन है, पहली बार अगर स्ट्राइक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ उसके बाद अब याद रहना चाहिए इक्वल टू के स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो प्लस माइनस कोस अल्फा कोस बीटा कोस का, ठीक क्लियर। अब इसी तरह के मैं 5 क्वेश्चन और भी क्रिएट कर सकता हूँ, बट उसने ये एक पूछा है, ये मैंने एक बता दिया, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक। ये नहीं है कि जो क्वेश्चन वो 5 साल में एक बार पूछ रहा है उसी के ऊपर मैं अपने कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ, फिर आप उनमें तो एक्सपर्ट हो जाओगे डेफिनेटली, बट वो आ कितनी बार रहे हैं ये बताओ। साइन ए माइनस को से दे दिया, साइन ए इंटू को से पूछ लिया, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं, आपको चीज़ दिख रही है कि नहीं, वो a इंटू बी है, ये a माइनस बी है,
तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो वो चीज़ आएगी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए। टू साइन इंटू कोस इज इक्वल टू, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो चलो स्क्वायर कर ही देते हैं, 3 और 1 4 माइनस 2 √3, नीचे वाले का भी स्क्वायर कर देना, भूल मत जाना। 4 मुझे निकालना है साइन ए कोस ए, तो इसको मैं भेज दूंगा उधर, इसको मैं ले आऊँगा इधर। तो इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो ये घटेगा, तो मैं मन ही मन में घटा रहा हूँ भाई, ठीक है। मैंने इसके आगे माइनस मान लिया और घटा रहा हूँ। 4 एकम 4 माइनस का 4 प्लस का 2 √3 बट्टे में 4 और उधर में ले गया 2 साइन इंटू कोस, ठीक है। 4 से 4 गया, ये हो गया 0, तो 2 √3/4, तो इस 2 से ये 2 गया, तो साइन इंटू कोस इज √3/4, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है? ये बताओ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसने पूछा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। हो सकता है डायरेक्टली हमें ना दिखे क्या करना है, तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन और कोस में पूछा है तो साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं, तो या फिर वैल्यूज़ हमें याद हैं, यहाँ पर वैल्यू फिट बैठ सकती है कोई। √3 अगर मान लो मैं 30 लूँ तो 1/√3 प्लस √3, 30 फिट बैठ रही है, 60 फिट बैठ रही है क्या? 60 लूँगा तो √3 प्लस 1/3, हाँ 60 फिट बैठ रही है यहाँ पे। हिट एंड ट्रायल है। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनो, कई बार बच्चे इसको बोलेंगे सर यहाँ पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर दो, मैंने वैल्यू पुटिंग से कर लिया। नहीं भाई, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, आपको बस उत्तर स्ट्राइक कर गया, वैल्यू पुटिंग नहीं बोलते उसको, उत्तर स्ट्राइकिंग बोलते हैं, ठीक है। हाँ 30 डिग्री कर रहा है, चलो यहाँ पर हम तो आइडेंटिटी सीख रहे हैं। तो tan थीटा इज साइन बाई कोस प्लस कोस बाई साइन इज इक्वल टू 4/√3। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 साइन इंटू कोस इज इक्वल टू 4√3। ओके, तो साइन इंटू कोस इज इक्वल टू √3/4, अगर पलट दूं तो दोनों तरफ √3/4। ओके जी, तो मुझे वो निकालना है। अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया, उसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, बचता है 2ab, उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है तो स्क्वायर करो। हाँ, इसको किसी न किसी चीज़ के बराबर मानना पड़ेगा कि दिस इज इक्वल टू के, तो मुझे के की वैल्यू निकालनी है, इसका सम है के, मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, प्लस 2 साइन इंटू कोस इज इक्वल टू के स्क्वायर, और मुझे निकालनी है के की वैल्यू। अब साइन इंटू कोस तो आपको पता है, तो 1 प्लस 2 इंटू √3/4 इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। इस 2 को इधर लेकर जाओ, या फिर अब ये काटने पीटने में प्रॉब्लम होएगी। क्या प्रॉब्लम होएगी मैं बता ही देता हूँ आपको। ये नीचे 2 आ गया, बताऊंगा, मैंने इसको ऐसे ही रखा, तो मैं इस 4 को इधर लेकर गया, 4 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर। बिकॉज मुझे स्क्वायर रूट करना था, स्क्वायर रूट करना था ना मुझे, हाँ जी। तो अगर √3 के बाहर 2 नहीं होता, अगर मैं इसको काट देता तो वो प्रॉब्लम आती, बाद में मुझे 2 देना पड़ता ऊपर नीचे, मैं वो फालतू कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा था, मैंने रूट के बाहर रख लिया 2। अब अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो यहां पर हो जाएगा के, तो ये देखो रूट के बाहर 2 होना जरूरी है, और इसको ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करते हैं जिनका सम ये आता है, तो √3 + 1 नीचे 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, √3 + 1/2, दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, इसको मैं होमवर्क में भी दे सकता हूँ, बट कर लेते हैं कद क्वेश्चन। ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ आपसे, एग्जैक्टली बस वो ये पूरा टर्म पूछा था, अगर आपको ध्यान हो तो। चलो, तो क्या करें यहाँ पर, इज इक्वल टू दिस, हम वैल्यू वगैरह भी पुट करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आइडेंटिटी से करेंगे। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो tan थीटा, मैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, tan थीटा पहले एक बार कर चुके हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक बार फिर से कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा साइन बाई कोस, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस बाई साइन, तो ये क्या हो जाएगा साइन माइनस कोस बटे में साइन, तो मैंने ऊपर भेज दिया, प्लस ये कोस बाई साइन
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन बाई कोस, तो यानी कि कोस माइनस साइन बटे में कोस, तो मैंने ऊपर भेज दिया। ठीक है, अब आपको ध्यान आएगा कि अच्छा साइन माइनस कोस, कोस माइनस साइन, मैंने ऐसे साइन बदल दिया और इसको मैंने लिख दिया साइन माइनस कोस। एक क्वेश्चन में ऐसा किया था। अभी आ जाएगा इज इक्वल टू, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, साइन इंटू कोस इंटू साइन माइनस कोस। और ये बार बार पूछ रहा है एग्जामिनर, इसी पैटर्न को बार बार पूछ रहा है। ऐसे ही कई क्वेश्चन सोल्व करने पड़े होंगे आपको प्रीवियस ईयर में, अगर आपने ध्यान दिया तो। कोस इंटू साइन माइनस कोस, वो कट जाएगा, साइन आ गया तो साइन क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा कोस क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एस माइनस सी इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कोस डिवाइडेड बाई साइन इंटू कोस साइन माइनस कोस, ये कट जाएगा। अब आपको एक और बात ध्यान आएगी जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि कई बार वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 बना देगा, फिर सेकेंड को सेकेंड में उत्तर आएगा, लेकिन यहाँ पर टेन कोट में आ रहा है। ये रटने की बात नहीं है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 सेकंड एक्स्ट्रा लग के ठीक रास्ते पर चले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं साइन और कोस से डिवाइड कर रहा हूँ, तो साइन से साइन गया, तो साइन बाई कोस 10 प्लस कोट प्लस 1। अब इसको अगर हम इक्वेट करें इससे, तो k की वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बताओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम आइडेंटिटीज की, वैल्यू वगैरह पुट कर सकते हैं, उस एंगल से मैं देख ही नहीं रहा इसको, आइडेंटिटीज से करते हैं। आइडेंटिटीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। साइन और कोस में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है जी। इसको मैं लिखूंगा 1 बाई साइन, इसको मैं लिखूंगा 1 बाई कोस, देन इसको मैं लिखूंगा कोस बाई साइन माइनस साइन बाई कोस डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 बाई साइन प्लस 1 बाई कोस, ये हो जाएगा 1 बाई कोस इंटू 1 बाई साइन माइनस 2। ऐसे घबराना नहीं है सारी चीज़ों का ऐसे इस फॉर्मेट में लिखने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस माइनस साइन, कोस माइनस साइन बाई साइन कोस। मतलब इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन लिखने का आपका डर भी तभी दूर होगा जब इतनी बड़ी बड़ी आप लिखोगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो। थोड़ा सा इतनी चीज़ें करने पर कई बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, नहीं होना है। और इतना भी नहीं करना है। एक और बात बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब हम वैल्यू पुटिंग करेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 80% क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो सकते हैं। 80% जो अपने एग्जाम में आते हैं, बाकी सब क्वेश्चन का हमें क्या लेना देना। तो हर एक क्वेश्चन को ऐसे भी नहीं है कि हमने बेसिक से ही करना है, ये आपको आना चाहिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर बाद में वैल्यू पुटिंग करेंगे अच्छे से। बड़े बड़े क्वेश्चन है बहुत ईजिली हो जाते हैं। ठीक, अब ये नहीं है कि इस लेक्चर को छोड़कर वैल्यू पुटिंग का वेट करेंगे या वो सीखेंगे, मार खाओगे, फिर वो डर नहीं निकलेगा अंदर से, वो निकलना बहुत जरूरी है। देखो, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई साइन इंटू कोस, ठीक है जी। ये क्या होएगा, ये होएगा कोस प्लस साइन अपॉन साइन इंटू कोस। ये क्या होएगा, ये होगा 1 माइनस 2 साइन कोस डिवाइडेड बाई कोस इंटू साइन या साइन इंटू कोस। ठीक है, साइन इंटू कोस साइन इंटू कोस साइन इंटू कोस साइन इंटू कोस। तो ऊपर ये जो डिनोमिनेटर हैं दोनों और नीचे जो दोनों डिनोमिनेटर हैं कट जाएंगे, जी हाँ कट जाएंगे। तो अब ये किसके बराबर आएगा देखते हैं। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा कोस माइनस साइन, ये हो जाएगा कोस प्लस साइन इंटू कोस माइनस साइन डिवाइडेड बाई कोस प्लस साइन। और यहाँ पर मेरे को सारे स्टेप लिखने पड़ रहे हैं, अदरवाइज डिनोमिनेटर को मैं यहीं पर कटा मान सकता हूँ एग्जाम के अंदर। मतलब मेरे को अलग से स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर काट कर यहीं पर सोल्व करूँगा, बट वो फिर बाद में आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन इंटू कोस। ठीक है, तो ये देखो भाई, कोस प्लस साइन से कोस प्लस साइन गया, कोस माइनस साइन का स्क्वायर, कोस माइनस साइन कोस माइनस साइन। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इस 1 को अगर आप ऐसे लिख लोगे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही तो है। 1 को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो नीचे भी कोस माइनस साइन का स्क्वायर है, ऊपर भी कोस माइनस साइन का स्क्वायर है 1। आंसर इस ऑप्शन भी। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट तो फिर से अपना सीधा बिना वैल्यू पुटिंग के सोचें, सीधा अपनी आइडेंटिटी से करते हैं। तो साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं भाई इसको। तो ऊपर ये तो है ही 1 माइनस साइन इंटू कोस। अब यहाँ पर आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है 1 माइनस साइन इंटू कोस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर
प्लस कोस स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं, तो ये साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर हो सकता है, कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर हो सकता है अगर हमें ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज तो ऐसे ही रहने देते। क्या पता ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। नीचे कोस, इस अंदर वाले को मैं लिखूंगा 1/कोस माइनस 1/साइन, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा साइन माइनस कोस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो साइन प्लस कोस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी देर पहले, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो काटा पीटी स्टार्ट करते हैं, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसको भी सॉल्व करते हैं एक बार, इसको साइन माइनस कोस बाई साइन कोस ऐसे है ये, ठीक है। तो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट जाएगा, ठीक है। इस कोस से ये वाला कोस कट जाएगा, साइन प्लस कोस से साइन प्लस कोस कट जाएगा, ये साइन जो है ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू साइन, ऑप्शन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से डरना है, डरना नहीं है, वैल्यू पुटिंग और करेंगे तब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ये बताओ, ये जीपी में ऐसा क्वेश्चन एक पहले करवाया है मैंने, अगर ये जीपी में है तो बीच वाले का जो स्क्वायर है कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू टेन ए, ठीक है जी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ टेन ए को यहीं पर लिख लेते हैं साइन ए बाई कोस ए, तो इस कोस ए को इधर भेज देता हूँ, तो कोस क्यूब ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, तो कोस क्यूब ए की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये लो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इक्वेशन में आपको होमवर्क में देने की सोच रहा था, जो एंड में करवा रहा हूँ, फिर मैंने सोचा यार करा ही देते हैं, कितना ही टाइम लगेगा। मेरे साथ बातचीत करते हुए जब सॉल्व करते हो तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको होती होगी, है ना। ये देखो, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लें, या फिर यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अलजेब्रा में ऐसा काम हमने किया है, अगर आपको ध्यान हो, ये x प्लस 1/x का स्क्वायर होएगा, तो उसके बाद भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं दोनों तरफ 2 जोड़ रहा हूँ। साइन और कोस में तो कन्वर्ट करेंगे ही, बिकॉज कोसेक और सेकेंड में है। और तरीकों से भी कर सकता हूँ, क्या मैं इसके अंदर 2 जोड़ दूँ, बाद में देखेंगे, पहले एक मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन प्लस कोट, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, ये मैंने 2 क्यों जोड़ा है, ये बिकॉज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू टेन इंटू कोट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 प्लस कोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 2 16, तो 10 प्लस कोट इज इक्वल टू 4, तो 10 को मैं लिखूंगा साइन बाई कोस, कोट को मैं लिखूंगा कोस बाई साइन इज इक्वल टू 4, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1 बाई साइन कोस इज इक्वल टू 4। जब साइन और कोस ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीकेंट इंटू कोसिकेंट इज इक्वल टू 4। इसी की वैल्यू पूछे, इसी की वैल्यू पूछे, तो आंसर इस ऑप्शन है। अब दूसरे तरीकों से करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं है कि भाई मैं वैसे करके आया हूँ, पहले कोशिश करते हैं, होगा नहीं होगा देखते हैं। अच्छा, मैंने 2 ही जोड़ा है यहाँ पर, है ना, तो वैसे देखते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर भी 2 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 2 जोड़ दिया, तो इस 2 को मैंने तोड़ रखा है, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मुझे पता है। यहाँ पर मैंने 2 जोड़ा, प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस इक्वल टू यहाँ पर भी 2 जोड़ना पड़ेगा 16। ओके, तो इससे वो निकलेगा कि नहीं, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा अगर प्लस 2 सीकेंट प्लस कोसिकेंट, तो मैं 1 बाई कोस 1 बाई साइन कर लूँगा, मतलब वो मज़े वाली बात नहीं होगी, निकल तो यहाँ से जाएगा, बट ये नहीं है कि भाई कुछ छोटा हमने अचीव कर लिया, मेथड को छोटा नहीं कर पाए। जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इट इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, नीचे वही साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अगर ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू 16, तो सीकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर 4। बट
मेथड छोटा नहीं हो पाया। तो चलो ठीक है, जो भी है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, तो भाई दैट्स ऑल। इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं उनकी थोड़ी सी और मैं प्रैक्टिस करवा रहा था। इसके बाद बेसिक आइडेंटिटीज़ से निकले हुए रिजल्ट्स, अभी बेसिक आइडेंटिटीज़ खत्म नहीं हुई है, वही पैटर्न हम यहाँ पर करने वाले, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको मिलता हूँ, और कैसी ये वीडियो लगी, ठीक है, इसका फीडबैक डेफिनेटली ग्रुप में। बाय बाय, फिर से मिलते हैं।